फिर उसके बारे में ज़्यादा बताया। और देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है ये बिहार के प्रत्येक जिला में जितने सिविल कोर्ट है वो सभी जिला में ये है। और जिला विधिक प्राधिकार सेवा का जो वन एंड ऑल जो गोल है, जो मतलब एक जो सोल ऑब्जेक्टिव है वह है नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के तहत बहुत सारे राइट तो मिले हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं और मुकदमा लड़ना चाह रहा है, कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसको जो है पैसा नहीं, जिसके कारण वो बेल नहीं फाइल कर पा रहा है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्य करती है। इसमें हम लोगों का वकीलों का पैनल है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिस्टम बना हुआ है। उसके तहत सरकार के द्वारा एक स्कीम है, नालसा का स्कीम है, जिसमें लर्नेड एडवोकेट्स को, जो बढ़िया वेल वर्स्ड एडवोकेट्स हैं, उनको उनका पैनल बनाया जाता है और फिर उनके द्वारा उनके द्वारा उन लोगों का केस को लीड किया जाता है जो लोग अपना केस अपने पैसे के बदौलत लड़ने में सक्षम नहीं है। तो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, चाहे वो किसी स्टेज का, जब सपोज कि उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ना उसको अगर बेल फाइल करना है, अपील फाइल करना है, सपोज कि उसको यहाँ से सजा हो गया किसी केस में, और उसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ हाई कोर्ट में बेल फाइल करवाते हैं। अगर वो कैपेबल नहीं है, खुद अपने से करने में सक्षम नहीं है, और इसका क्या क्राइटेरिया है, तो इसका क्राइटेरिया है कि भाई आप किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, आपकी वार्षिक आय कम होनी चाहिए, आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप असाध्य रोग से ग्रसित है, HIV एड्स इत्यादि से, या आप बाढ़ पीड़ित हैं, या आप अग्नि से पीड़ित हो गए हैं, आपका घर बार जल गया है, नष्ट हो गया है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा और आप केस चल रहा था, तो आप चाह रहे हैं कि भाई हमको मुफ्त में कोई केस लड़ दे, तो क्या आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता का जो अवधारणा है राज्य के नीति निर्देशक 10 के अंतर्गत, उसको जो है सरकार के द्वारा इसको साकार किया जा रहा है। और सरकार, राज्य जो है वादा करती है कि हम आपको लीगल एड भी देंगे और इफेक्टिव लीगल एड देंगे, प्रभावशाली देंगे, मतलब आपके जो वकील होंगे वो भी बहुत ही अच्छे होंगे, और उस वकील का जो फीस है वह सरकार अर्थात नालसा या राज्य सरकार, बालसा, बिहार राज्य विधिक प्राधिकार सेवा, जिला विधिक प्राधिकार सेवा, विधिक सेवा प्राधिकार जो है अपना वहन करती है। सर हमारे समाज के लोग यहाँ पहुँचेंगे, जैसे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो डरते हैं मतलब आने से, या पता नहीं होता उनको कि हम कैसे जाए, कैसे पता करें। नहीं, हम आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिल्कुल स्पीचलेस है और जिनके पास कोई लीगल विशेष नॉलेज नहीं है, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो बहुत पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। यह संस्था उन्हीं जैसे लोगों को सहायता प्रदान करती है, क्योंकि कई बार उससे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केस में या अनावश्यक केस में फंसा दिए जाते हैं और फिर वो अपना डिफेंस भी अच्छा से नहीं रख पाते हैं और वो सजा हो जाता है उनको। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कई बार गाइडलाइन आया है कि आप जो लीगल एड देंगे, सही लीगल एड दीजिए, अच्छे एडवोकेट होने चाहिए ताकि उसका डिफेंस किया जा सके, उसको रिहा कराया जा सके, उसके बात को सुना जा सके। तो इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, महीना में 3-4 लीगल अवेयरनेस कैंप होता है जो विभिन्न जगहों पर पंचायत स्तर पर होता है। अगर आप कहेंगे तो आपके क्षेत्र में अगर लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पे हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंप जो है लगवाएंगे, जिसमें हम लोग का एक पैरालीगल वॉलंटियर और एक जो है पैनल लॉयर जाते हैं। और अभी कभी ऐसा हुआ तो हम लोग भी कोई विशेष ओकेजन पे, विशेष डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम भी सेक्रेटरी को भी जाने का निर्देश रहता है। तो हम लोग अवेयर करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बारे में जाइए, तो आप जो भी बात बताते हैं उनके अधिकार के बारे में, लेकिन आप उनको एक निःशुल्क विधिक सहायता का व्यवस्था है कि अगर कोई जेल में है तो उसको जेल से बाहर निकालना है, अगर कोई रेप विक्टिम है, वो केस लड़ी है और जीत गई है, तो उसको हम लोग मुआवजा देते हैं,
यहीं से मुआवजा मिलता है। न्यायालय का आदेश होता है माननीय न्यायालय का, उसके बाद यहाँ से प्रोसेस होता है और उसका एक क्राइटेरिया बना हो कि मर्डर में कितना मिलेगा, रेप में कितना, 304 भी दहेज की मृत्यु में कितना मिलेगा, छेड़छाड़ का केस है अगर प्रूव हो जाता है तो उसमें कितना पैसा देना है। ये सारा चार्ट है, हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कभी, लेकिन आपको जानकारी दे कि आप लोगों को बताइए कि अगर कोई आदमी तुम्हारा जेल में है और तुम्हारे पास पैसा नहीं तो किसी वकील के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, तुमको कानूनी मुक्त सहायता जो है हम निःशुल्क सहायता मिलेगा। और इसके लिए बेहिचक यहाँ पे आ सकते हैं। 15-100 यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी कॉल कर सकते हैं। और हमारा और भी मोबाइल नंबर है, मेरा सरकारी नंबर स्वयं है 8534480048, यानी 8544488048। इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप सहयोग ले सकते हैं। पुलिस भी अगर आपका कुछ नहीं सुन रहा है उस स्तर पे थोड़ा बहुत हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन उसके लिए प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपका केस पुलिस में नहीं हो रहा है तो मुफ्त कानूनी सहायता देंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप कोर्ट से मुकदमा कर सकते हैं। मतलब आपका जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण कि जो समाज है आपका वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उनको कानूनी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट हम फिर से कहेंगे और सरकार का यह मंशा है कि उनको भी न्याय मिले। केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हो रहा है, और उसके लिए भी ये किया गया है। बहुत सारा स्कीम है जिसके तहत हम लोग देते हैं। उसके अलावा हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगाता है और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हर क्वार्टर में होता है, यानी कि साल में 4 क्वार्टर है। तो 1 मार्च में हुआ था और अभी वाला जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वह 10 मई 2025 को होने वाला है। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें जो केस सुलहनीय नेचर का है, कंपाउंडेबल केसेज है, जो सामान्य केसेज है, गाली गलौज, मारपीट, भैयारी की लड़ाई है, छोटा मोटा घटना है, 323, 504, 506 ना, 379 का मैटर है, चोरी का है, सामान्य प्रकृति का है, उस केस को लेकर लंबे समय तक झूल रहे हैं, उससे अच्छा है आपस में सुलह हो गया है, आप आइए, दोनों पक्ष मिल गए हैं तो दी और देर मतलब तत्क्षण ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट उसी समय केस को दोनों पक्ष का साइन लेते हैं, हम लोग सुनते हैं, कहते पूछते हैं कि सहमत है, केस आपका समाप्त हो जाएगा। और उसमें जो एक पंचाट मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड होता है, उसका मतलब फुल वैल्यू है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। आप पहले भी आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, या जिस कोर्ट में है आप आगे कह सकते हैं कि मेरा केस को लोक अदालत में रखा जाए, हम लोग सुलह कर लिए। तो जज साहब उस केस को वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और उस दिन केवल आना होता है, पूछा जाता है हाँ फलाना आए हैं तो हाँ, और आप लोग सुलह कर लिए तो हाँ, उसके बाद दोनों का साइन ले लिया जाता है और केस समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का कोई ट्रायल की जरूरत नहीं रह जाती है। तो ऐसे बहुत सारा मामला है। आप बहुत सारे मतलब गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इवन सवर्ण समाज फॉरवर्ड के लोग भी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सामान्य केस को लड़ने के क्या होगा। तो मैं सभी समाज के वो लोगों से, सभी लिटिगेंट्स से अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति धर्म के हों, वो राष्ट्रीय लोक अदालत में आए और 10 मई को अपना केस को समाप्त करें। थैंक यू।